गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 5 है और मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट और दूसरा जो हमने सीखा था दरअसल वो आपका था जो प्रेपोजिशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं वो। प्रेपोजिशन से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना है। सिंपल सी बात है, अगर दो प्रेपोजिशन है, मतलब अगर एक प्रेपोजिशन है तो वो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब नहीं लगानी है। इस पे बेसिकली प्रेपोजिशन वाली बात इतनी सी है, इस पे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको डिटेल में करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जो बड़े बड़े होंगे, लंबे लंबे होंगे, लेंथी होंगे, जिसमें सब्जेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना एक टास्क होगा। जब हम वो पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आगे प्रेपोजिशन के बारे में। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, जो हमने अब तक पढ़ा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? चलो भाई, आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक आपका वर्ड होता है ईच। जो आपका शब्द है वो क्या है आपका? ईच। ईच आ जाए कभी, या फिर आपका एवरी आ जाए, ठीक बात है, या फिर आपका इधर आ जाए, या फिर आपका नीदर आ जाए, नीदर, ठीक है, या फिर आपका मैनी ए आ जाए, मैनी ए। भाई ध्यान दीजिएगा, इन सब के बाद में नाउन कैसा आता है तो आप सभी कहोगे सर सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। और क्योंकि इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है इसीलिए वर्ब भी कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपका किया जाता है। किस किस के बाद में? ईच के बाद में, एवरी के बाद में, ईदर के बाद में और नीदर के बाद में। ईच के बाद में, एवरी के बाद में, ईदर के बाद में और नीदर के बाद में। इन सब के बाद में कैसा नाउन आता है तो आप कहोगे सिंगुलर नाउन आता है। कैसी वर्ब आती है तो आप कहोगे सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक बात है। इसके बाद में अगर कहीं पे आपको ईच ऑफ दिखाई दे, क्या दिखाई दे मेरे भाई? ईच ऑफ। या फिर आपको कभी दिखाई दे ईदर ऑफ, या आपको दिखाई दे नीदर ऑफ, ठीक है भाई, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, या फिर कभी आपको दिखाई दे जाए नन ऑफ, या फिर आपका आ जाए एनी ऑफ, या फिर आ जाए द नंबर ऑफ। क्या लिख रहा हूं मैं? द नंबर, इसको लेट मी, द नंबर ऑफ। अगर ये शब्द आ जाते हैं आपके, अगर ये शब्द आ जाते हैं आपके, तो इनके बाद में नाउन कैसा आएगा तो आप कहोगे नाउन आएगा जी सिंगुलर। नाउन कैसा आता है? सिंगुलर, सॉरी माफ कीजिएगा, नाउन कैसा आता है? प्लूरल। तो नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। या हो सकता है प्रोनाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, लेकिन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन जो वर्ब है मेरे भाई वो हमेशा कैसी आएगी तो आप कहोगे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो प्रोनाउन आपका सिंगुलर आ सकता है, नाउन आपका सिंगुलर, सॉरी माफी चाहूंगा फिर से, पता नहीं बार बार सिंगुलर क्यों निकल रहा है। ठीक है, नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए,
कुछ भी आए और ऑफ के बाद आ रहा है तो वो प्लूरल ही आता है। उसका कारण भी मैं बताता हूं। जैसे मैंने उस दिन आपको वन ऑफ का कारण बताया था ना, सेम कारण इसमें भी है। अगर हम कह रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, भाई ईच का मतलब है प्रत्येक। मैंने कहा, मान लीजिए, बात को समझने का प्रयत्न करना। एक सिचुएशन ये है कि एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, या आपका एक ये लड़का है, ठीक है, ये सभी हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़का है और वो ये है। अब एक बात बताइए, मैं इनमें से ये कह सकता हूँ भाई इनमें से प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? मैं अगर ये कहूँ कि इनमें से प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है तो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल कह सकता हूँ। मैंने कहा प्रत्येक मेरा दोस्त है, यानी ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है और ये भी मेरा दोस्त है। ईच का मतलब क्या होता है? ईच का यही मतलब होता है ये भी, ये भी, ये भी है कई, लेकिन देखा कैसे जा रहा है? इंडिविजुअली, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हम ईच लगा सकते हैं, लेकिन ईच को हम देख कैसे रहे हैं? एक एक करके, ये लड़का भी, ये लड़का भी, ये भी, यानी कि सिंगुलर सिंगुलर के तरीके से। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर लड़का एक ही हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें से प्रत्येक मेरा दोस्त है? नहीं भाई। यहां कैसे कह दोगे कि इसमें से प्रत्येक मेरा दोस्त है? ये अकेला लड़का है तो मैं ये कहूंगा ये लड़का मेरा दोस्त है। यहां पे मैं दो तरीके से कह सकता हूं, या तो मैं कहूंगा ये लड़के मेरे दोस्त हैं। तो देखना, समझना भाई, बहुत शुद्ध भाषा में समझाना चाह रहा हूं। इसको मैं कैसे कह सकता हूं? एक तो ये कह सकता हूं इनमें से प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है। भाई जो हिंदी मीडियम से नहीं है वो बस मेरे सेंस को समझने का प्रयास करें, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं? ये लड़के मेरे दोस्त हैं, कह सकता हूं कि नहीं? लेकिन क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसमें से प्रत्येक मेरा दोस्त है? क्या मैं यहां ऐसे लिख दूं, इसमें से प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है? आप कहोगे ये गलत है क्योंकि एक ही है। यहां पे मैं सही क्या होगा? सही होगा ये लड़का मेरा दोस्त है। आप कहोगे ये सही है। तो यहां पे प्रत्येक का भाव ही नहीं आ रहा है, ये ईच हो गया, ईदर हो गया, ये किसका सेंस देते हैं? प्रत्येक का। अब आप एक चीज देखना, यानी कि पहली बात, नाउन जो है अगर हमने लिखा है इनमें से का कौन सेंस देता है? से का सेंस देता है ऑफ। से का सेंस कौन देता है? ऑफ। तो यानी कि ऑफ आएगा। दूसरी बात, प्रत्येक का सेंस कौन देता है? ईच देता है, तो ईच आएगा। और किन में से? इन लड़कों में से। भाई हम ये तो कहना चाह रहे हैं इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का, तो यानी कि इनमें लिखा है तो इसका मतलब है ये कैसा सेंस दे रहा है? तो आप कहोगे प्लूरल का सेंस दे रहा है। ठीक है, किसका सेंस दे रहा है? प्लूरल। लेकिन अगर हम कहें दोस्त हैं लिख रहा है या है, तो आप कहोगे है लिखा है, दोस्त है। दोस्त है तो किसका सेंस आ रहा है यहां से? सिंगुलर का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है? सिंगुलर का सेंस आ रहा है। तो देखो यहां से क्या समझ आया आपको? प्रत्येक है यानी कि ईच है, और वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर। तो वर्ब हमने कैसी लिखी है यहां पे? सिंगुलर। ऑफ है इनमें से, यानी कि ऑफ द बॉयज। इनमें से यानी ऑफ द बॉयज, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो अगर नाउन आएगा तो प्लूरल, क्योंकि इनमें वाली कैसा सेंस दे रहा है? प्लूरल। लेकिन वर्ब आएगी तो कैसे आएगी? सिंगुलर,
क्योंकि वर्ब आपका कैसा सेंस दे रही है, सिंगुलर। अगर ये वाला सेंस लिखते तो होता दीज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, तो फिर वर्ब भी प्लूरल हो जाती, क्योंकि देखो वर्ब यहां प्लूरल है। लेकिन ये लड़के के लिए क्या लिखते हैं हम, दीज बॉयज, और इनमें से प्रत्येक लड़का के लिए क्या लिख रहे हैं हम, ईच ऑफ द बॉयज। तो यहां पे नाउन तो प्लूरल आ रहा है, लेकिन लेकिन और सिर्फ देखो, अभी एक बार मैं एक और स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं, फिर सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगा, हिंदी से समझाता हूं। अगर मैं लिखूं प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है, पूरे सेंटेंस में प्रत्येक यानी कि हर एक लड़का लिखा है, तो कैसा लिखा है, आप कहोगे सर सिंगुलर है। मेरा यानी कि माई, दोस्त यानी कि फ्रेंड, और ये है भी क्या है अपने आप में, सिंगुलर है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ईच बॉय, या फिर एवरी बॉय भी लिख सकते हो, ईच लिखो या एवरी, लेकिन आगे नाउन कैसा लिखना है, सिंगुलर, क्योंकि लड़का लिखा है इसका मतलब है सिंगुलर है, तो नाउन आपको कैसा लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा। सही बात है भाई। तो ईच या एवरी बॉय। वर्ब कैसी है, आप कहोगे सिंगुलर, तो है के लिए वर्ब क्या आएगी, इज, तो इज आपने क्या लिख दी, सिंगुलर। और मेरा दोस्त तो माई फ्रेंड, ईच बॉय इज माई फ्रेंड, क्योंकि मेरा दोस्त भी कैसा है, तो आप कहोगे सिंगुलर, सिंगुलर है, तो ये फ्रेंड भी कैसा लिख दिया, सिंगुलर। क्या ये बात समझ आई। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता, इनमें से प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है, अगर ऐसे लिखता, तो अब देखो इनमें से प्रत्येक लड़का, इसको हमें किससे दिखाना पड़ेगा भाई, आप कहोगे सर से आ रखा है, तो इसका मतलब है ऑफ आएगा, प्रत्येक लड़का है तो ईच आएगा, तो ईच ऑफ लिख दिया, ऑफ के पहले एवरी नहीं आता है, और इनमें है तो यहां पे प्लूरल आएगा, तो क्या लिख दिया, ईच ऑफ दीज बॉयज। ठीक है भाई, यहां तक, क्योंकि इनमें है यानी कि प्लूरल है, तो बॉयज आ गया, है यानी कि सिंगुलर फॉर्म है, तो इज सिंगुलर लिख दिया, है तो भाई सिंगुलर ही तो है। ठीक है, और मेरा दोस्त को हम सिंगुलर लिख रहे हैं, तो माई फ्रेंड, ईच ऑफ दीज बॉयज इज माई फ्रेंड। ठीक बात है। आगे देखें, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, ये लड़के मेरे दोस्त हैं, अब आप क्या देख रहे हो, ये लड़के अपने आप में क्या दिखा रहा है, प्लूरल है कि नहीं मेरे भाई। मेरे दोस्त अपने आप में क्या दिखा रहा है, दोस्त, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त यानी कि ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल, और वर्ब भी अपने आप में क्या है, आप कहोगे प्लूरल, तो क्या बन जाएगा, ये लड़के यानी कि दीज बॉयज, तो दीज भी प्लूरल है, और बॉयज भी आपका लिख दिया प्लूरल। और क्योंकि वर्ब कैसी है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो हैं के लिए क्या लिखते हैं, आर, और क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड। ठीक बात है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि देखो ईच आ रहा था तो वर्ब सिंगुलर आ रही थी, अगर ईच के साथ ऑफ आया तो नाउन भी प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो गया, लेकिन अगर ईच के बाद में सीधा नाउन आ रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म लिख रहे हैं, और वर्ब भी आपकी सिंगुलर आ रही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। दीज क्यों लगाया है सर, दीज इसलिए लगाया, ये का मतलब दीज, ये दीज, दीज का मतलब ये, इसीलिए लगाया है राहुल। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये सारे के सारे जस्टिफाइड हैं स्ट्रक्चर्स। तो क्या स्ट्रक्चर्स हमने लिखे थे मेरे भाई, हमने लिखा था ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, मैनी ए हो, इन सब के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। कब लगाते हैं भाई, ईच का मतलब है प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, ईदर का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, मैनी ए का मतलब भी होता है एक तरीके से प्रत्येक। ठीक है, इनके बाद में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर।
ईच ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, या फिर आपका द नंबर ऑफ आ जाए, इन सब के साथ में नाउन या प्रोनाउन कैसा रहेगा, तो आपने कहा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी रहेगी भाई, तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने 2 दिन पहले भी एक चीज कराई थी कि ईदर के साथ में, नीदर के साथ में तो वर्ब पास वाले के हिसाब से आती है। मेरे भाई फर्क है, क्या फर्क है, एक बार देखते हैं इस चीज को भी। फर्क दरअसल ये था, मैंने जो उस दिन कराया था वो मैंने कराया था ईदर राम और मोहन। बेटा ये अलग चीज है, यहां पे ईदर और जो है वो को रिलेटिव कंजंक्शन आपको बताए थे, लेकिन अगर मैं लिखूं ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, और या फिर मैं लिखूं ईदर बॉय, तो इसका मतलब है लड़कों में से, 2 लड़कों में से एक, 2 लड़कों में से एक, तो 2 लड़के हैं इसीलिए बॉयज लिखा है, दोनों में से एक की बात है इसीलिए ईदर के साथ में सिंगुलर आता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ईदर बॉय लिखा है, इसका मतलब भी होता है 2 में से 1, इसका मतलब भी क्या होता है, या तो ये लड़का या ये लड़का, मतलब एक लड़का। इधर बॉय का मतलब कोई 2 लड़के हैं उनमें से एक की बात करी जा रही है, तो इसका भी मतलब 1 के हिसाब से ही चलता है। तो ये अलग चीज थी और ये वाली अलग चीज है, ये डिफरेंट है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही आता है, वहां पे प्लूरल भी पॉसिबल था। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ये अलग चीज है और ये वाली अलग चीज है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार से, कुछ और स्ट्रक्चर्स और बताऊं या पहले क्वेश्चंस बता देता हूं, चलो लेट मी राइट डाउन सम क्वेश्चंस। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ देम आर ऑनेस्ट, एरर बताने भाई आपको। एक मैंने लिखा नन ऑफ माई फ्रेंड हेल्प मी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ईच ऑफ देम, नन ऑफ माई फ्रेंड, एक मैंने लिखा ईदर ऑफ योर पेरेंट, ईदर ऑफ योर पेरेंट आर allowed to attend the PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, बताएंगे भाई। सबसे पहले जैसे ही आप पहले वाले क्वेश्चन को देखते हो तो आपको 2 चीजें समझ आनी चाहिए। पहली चीज, अगर ईच आया है तो ऑफ आया है बाद में, ऑफ के बाद का नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, प्लूरल दे रखा है, सही है। लेकिन ईच के हिसाब से वर्ब तो आएगी भाई, वर्ब किसके हिसाब से, देखो भाई ये दैम जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ईच तो अपने आप में हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और अगर ईच सिंगुलर है इसका मतलब है इसके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो इज का प्रयोग किया जाएगा ना कि आर का। ठीक बात है, किसका प्रयोग होगा, इज का। आगे देखेंगे, नन आ गया, उसके बाद में ऑफ आया है, तो इसके बाद में नाउन कैसी आनी चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, आप कहोगे सर सिंगुलर आनी चाहिए। अगर सिंगुलर आनी चाहिए तो फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा, फ्रेंड लिख के काम नहीं चलेगा, फ्रेंड लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स लिख के काम नहीं चलेगा। और नन के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए, तो आप कहोगे सर वर्ब तो सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब है तो हेल्प्स लिखोगे ना कि हेल्प। आगे देखा आपने, ईदर ऑफ यू, अच्छा यू नहीं योर लिख लेना इसको, ये इट इज मिसप्रिंट, ईदर ऑफ योर पेरेंट। सबसे पहली बात क्या हमने लिखी कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ईदर आया है उसके बाद में ऑफ आया है, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, तो पेरेंट्स लिखना पड़ेगा, पेरेंट नहीं। दूसरी बात, ईदर के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, तो आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए आर नहीं इज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो नीचे वाले में इज का यूज हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आपके ये ईदर और इसके क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस नाउ मतलब डायरेक्ट ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे मैंने लिखा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, लेट मी राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एवरी बॉयज हैव टू रिमेन साइलेंट। एवरी बॉयज हैव टू रिमेन साइलेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड का मैंने लिखा मैनी अ men were seen many a men were seen sleeping during the meeting। नेक्स्ट, मैंने लिखा neither parents can neither parents have to attend the meeting। 4 नंबर, the number of mistakes done by you are high। The number of mistakes done by you are high। 5वां सेंटेंस लिखा a number of mistakes is done by you। अच्छा, मिस्टेक के साथ डन ना लिख के मेड लिख लेना यार। देखो एक बार 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे भाई। आ जाओ। सबसे पहला देखा एवरी बॉयज हैज मतलब हैव टू रिमेन साइलेंट। भाई जैसे देखा एवरी के बाद में नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, तो बॉयज नहीं आएगा, बॉय आएगा। और वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, इसीलिए हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट देखा आपने मैनी अ मैन, जैसे आपने देखा मैनी अ आ रखा है, तो भाई मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन आपका आता है, तो मैनी अ मैन। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आती है, इसलिए वर नहीं वॉज का यूज किया जाएगा। वॉज सीन स्लीपिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखा नीदर पेरेंट, भाई नीदर के बाद में नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, तो पेरेंट लिखोगे, पेरेंट्स नहीं लिख पाओगे। और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इसीलिए हैज लिखोगे ना कि हैव। नेक्स्ट देखेंगे द नंबर ऑफ मिस्टेक्स, भाई द नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, तो वर्ब आती है सिंगुलर। अब देखो ये जो मेड बाई है ना भाई, ये आपका वर्ब नहीं है, इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। जब इसके आगे इज एम आर वॉज वर आ जाता तो ये वर्ब का काम करता, अब ये पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे जो वर्ब आई वो किसके लिए आई है, द नंबर के लिए। और द नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या हमेशा एक होती है, इसीलिए इज हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हाई। 5वां देखेंगे अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, अ नंबर ऑफ आ गया। भाई ध्यान देने वाली बात यही है, आगे अगला पॉइंट आपका यही है कि देखो अगर कहीं पे आपको लिखा मिले द नंबर ऑफ, क्या लिखा मिले, द नंबर ऑफ, और कहीं पे लिखा मिले अ नंबर ऑफ, तो ये दोनों फ्रेजेस कैसे यूज करने चाहिए देखेंगे।
या अ नंबर ऑफ के बीच में अ ग्रेट नंबर ऑफ भी आ जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ भी आ जाता है, अ गुड नंबर ऑफ भी आ जाता है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से यूज करना है। इसके बाद में नाउन जो आता है वो तो आता है प्लूरल। कैसा आता है? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और प्लस में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब। वर्ब हमेशा सिंगुलर, लेकिन आपका नाउन प्लूरल आता है। अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब मतलब प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, नाउन कैसा? प्लूरल। और वर्ब भी कैसा? प्लूरल। ऐसा होता क्यों है कि एक जगह सिंगुलर वर्ब आ रही है और एक जगह प्लूरल आ रही है? तो ध्यान देने वाली बात है भाई। द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, किसी भी चीज की संख्या। ठीक है, और अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। अब मैं आपसे ये कहूं, मैंने लिखा स्टूडेंट्स की संख्या कम है या हैं, आप क्या लिखना चाहोगे भाई? हिंदी मीडियम में ही बता दीजिए आप क्या लिखना चाहोगे। स्टूडेंट्स की संख्या कम है या कम है। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा बहुत स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है या हैं। बताइएगा दोनों में से क्या लिखोगे आप? पहले वाले में क्या लिखोगे और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? ढंग से बताइएगा जल्दी। बताओ। पहले वाले में आप कहोगे कि स्टूडेंट्स की संख्या कम है का क्या मतलब है भाई? कम है, संख्या तो एक ही है ना। मैंने कहा हमारी संख्या 50 है। 50 एक संख्या है, 51 एक संख्या है, 52 एक संख्या है, 100 एक संख्या है। मैं एक संख्या के बारे में बात कर रहा हूं या 5 संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं? मैं एक संख्या के बारे में बात कर रहा हूं। इसीलिए अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप कहोगे कि आपका क्या सही है, यहाँ पे है सही है और है आपका गलत है। इसीलिए जब हम संख्या की बात करेंगे तो वर्ब कैसी आ रही है? तो आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आ रही है। कैसी वर्ब आ रही है? सिंगुलर वर्ब आ रही है आपकी। ठीक बात है। लेकिन लोग कैसे हैं? अभी भी स्टूडेंट्स लिखा है तो नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। तो वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन कैसा है? प्लूरल। तो यहां पे द नंबर यानी संख्या बताने में क्या किया? नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी है? सिंगुलर। बात समझ आई? और दूसरे का देखो, बहुत स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं। बहुत का मतलब ए नंबर ऑफ। अब अगर ए नंबर ऑफ मैनी का यानी कि बहुत का सेंस दे रहा है तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? क्या आ रहा है सही लिख रहे हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है कैसा बन रहा है? तो आप कहोगे अब की बार प्लूरल बन रहा है। तो यहां पे वर्ब कैसी बन रही है? प्लूरल। तो बात समझ आई ए नंबर ऑफ के साथ में क्यों सिंगुलर आता है और द नंबर ऑफ के साथ में क्यों, मतलब ए नंबर ऑफ के बाद में क्यों प्लूरल आता है और द नंबर ऑफ के बाद में क्यों सिंगुलर आता है। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं लिखूं, अब देखो, अब ये दिक्कत रहेगी। देखो मैं वैसे जनरली पढ़ाना नहीं पसंद करता हिंदी के मदद लेके, लेकिन मैंने सोचा चल कोई नहीं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ये है और हैं अच्छे से समझ जाते हैं बच्चे। नहीं तो जनरली मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ये है कि मैं सिर्फ अब अगर इतना बता दिया है आपको कि द नंबर ऑफ के का मतलब है वो संख्या को दिखाता है, और संख्या को दिखाता है तो हर चीज़ की संख्या एक होती है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन नाउन क्योंकि संख्या में हो सकता है 50 लोग हों, मतलब संख्या एक ही है, वो संख्या हो सकता है 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक अ नंबर ऑफ यानी मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब प्लूरल नाउन भी और प्लूरल वर्ब भी। ये तो जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं उनके लिए। बाकी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो यहाँ से हिंदी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा वाले हैं। भाई एक बात बताओ, कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि क्या सर आप तक मेरी कमेंट आ रही है? प्लीज़ बताओ सर कि कमेंट आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही भाई?
भाई क्या नाम है, मोहम्मद जुबैर, आपकी कमेंट मुझ तक नहीं आ रही, सच में नहीं आ पा रही। आपने कई बार पूछा है कि सर क्या मेरी कमेंट आप तक आ पा रही है, तो भाई नहीं आ पा रही, कसम से। वहां टीवी तक रह जाती है, मुझ तक आ ही नहीं पा रही। आ जाओ आगे। अबे बदतमीज, कमेंट मतलब मैं पढ़ के रिप्लाई करूंगा मतलब आ ही रही होगी, और अगर तुम कमेंट कर रहे हो तो कहाँ जाएगी, बीच में से कहीं भटक जाएगी मेरे तक ही आएगी। ठीक है, आ जाओ। भाई साहब ये सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है, जो हिंदी मीडियम से हैं उनको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा उनका भला हो जाएगा इसीलिए। आ जाओ आगे चलें। तो देखो इन्हीं दोनों सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखेंगे। पहले वाले को हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या। आर कम है यानी कि लो लिख दिया, बताइएगा क्या एरर है। और दूसरा मैंने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एबसेंट। अब दोनों सेंटेंस आपके सामने, दोनों को करेक्ट करके आपको बताना है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों ही क्वेश्चंस को सही कर पाओ, जल्दी से बताएंगे आंसर। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। देखो पहले वाले में जैसे हमने देखा, अब देखो कोई चीज लो है तो हम क्या कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स की संख्या लो है। हम कहना चाहते हैं संख्या लो है। संख्या लो है, संख्या की बात कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, आप कहोगे संख्या के सेंस में वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, तो इज आ जाएगा। संख्या के सेंस में आपकी वर्ब सिंगुलर आती है, इसलिए क्या आ गया, इज आ गया। बात सही है एकदम। दूसरे में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एबसेंट। अब एबसेंट कौन होगा, बच्चों की संख्या एबसेंट होती है या बच्चे एबसेंट होते हैं। बच्चों की संख्या एबसेंट होती है या बच्चे, तो आप कहोगे सर बच्चे एबसेंट होते हैं। तो ये आर जो दे रखा है वो तो ठीक है, गड़बड़ कहाँ पे, गड़बड़ ये है कि द नंबर ऑफ कर दिया। द नंबर ऑफ का मतलब तो संख्या होती है, और संख्या नहीं, बच्चे एबसेंट होते हैं, इसीलिए ए नंबर ऑफ आ जाएगा। सेकंड वाले में जो एरर होगा वो ए नंबर ऑफ का होगा। फर्स्ट वाले में जो एरर होगा वो आपका आर की जगह पे इज का होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब है बच्चों की संख्या एबसेंट है। आपने कभी ये सुना है, अरे यार आज तो बच्चों की संख्या एबसेंट है, क्या सुना है, नहीं। हम कहते हैं आज तो बहुत सारे बच्चे एबसेंट हैं, यही तो कहते हैं, आज तो बहुत सारे बच्चे एबसेंट हैं। लोग एबसेंट होते हैं, लोगों की संख्या एबसेंट नहीं होती है। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे हम ये भी कह देते हैं, हालांकि बच्चे कम है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे कम है का मतलब ये है कि मतलब बच्चों की संख्या की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ, लो क्या होता है, उनका नंबर। हम ये नहीं कह सकते बहुत सारे बच्चे कम हैं, वो हम कह देते हैं हिंदी में, अलग बात है, लेकिन हमें कहना चाहिए बच्चों की संख्या कम है। और अगर संख्या की बात करेंगे तो सिंगुलर, और अगर हम बात करेंगे मैनी के सेंस में तो आपका प्लूरल आएगा, और यहाँ पे ए नंबर ऑफ आएगा। ठीक है भाई साहब, मनोज जी हो जाएगा, कह दिया एक बार, बात खत्म। दोनों सेंटेंस में दा को रिमूव नहीं कर सकते, पहले में दा नहीं कर सकते क्योंकि पहले में संख्या की बात करनी है, और संख्या की बात करते हैं तो हम ऐसे केस में क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। दूसरे में द को हटाना पड़ेगा क्योंकि संख्या की बात नहीं हो रही है। और बता देता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ए नंबर ऑफ बॉयज आर राइजिंग, या इज लिख देते हैं, ए नंबर ऑफ बॉयज इज राइजिंग। करेक्ट करिएगा क्या होगा करेक्शन। और एक मैंने लिखा, ए नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो और करेक्ट करने का प्रयास करो, सीखना पड़ेगा भाई।
देखो एक बार, पहले सेंटेंस में हमने लिखा अ नंबर ऑफ बॉयज इज राइजिंग। तो देखो अगर हम सेंटेंस को देखें तो गड़बड़ तो है, क्योंकि यहाँ पे तो इज है और यहाँ पे ए नंबर ऑफ है, तो गड़बड़ तो पक्का है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अब देखो राइज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ेगा क्या, राइज का मतलब बढ़ना, और बढ़ता क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है संख्या बढ़ती है, बढ़ता क्या है, संख्या बढ़ती है, तो हम कह सकेंगे बढ़ेगा क्या, तो आप कहोगे सर संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ सकती है, संख्या कम हो सकती है, दोनों कम हो सकते हैं। और अगर संख्या का सेंस है तो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। और दूसरा अगर संख्या का सेंस है तो क्या आना चाहिए, द नंबर। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सिंगुलर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, लेकिन क्या द नंबर दे रखा है, तो आप कहोगे नहीं दे रखा, तो आप कहोगे ए नंबर की जगह पे द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड में क्या दे रखा है, प्लेइंग। संख्या खेलती है या लोग, संख्या खेलती है या लोग, संख्या खेलती है या लोग, तो आप कहोगे पीपल की बात है, यहाँ पे किसकी बात है, पीपल। अगर लोगों की बात है तो कैसा सेंस बनता है, आप कहोगे सर प्लूरल, और प्लूरल में हम क्या लिखते हैं, ए नंबर ऑफ, क्या लिखते हैं, ए नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ जो लिख रखा है वो तो आपका करेक्ट हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई, यहाँ तो इज नहीं आर आएगा, इज नहीं आर आ जाएगा। बात समझ आई, डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस देखो कि क्या है, दोनों सेंटेंसेस एक जैसे लगेंगे लेकिन फर्क है। हमें कैसे पता चलेगा कि डिजिट है और कहाँ पे मैनी का यूज होना है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा सुशांत भाई ने। अबे बदतमीज, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा। हमने कहा, आप खुद से सोचना, हमने कहा खेल रहे हैं, खेलेंगे क्या, संख्या खेलती है या लोग, आप कहोगे लोग खेल रहे हैं, तो मैनी का सेंस आ गया। हमने कहा कम है, क्या संख्या ही तो कम होती है, तो संख्या का सेंस आ गया। हमने कहा ज़्यादा है, संख्या का सेंस है। हमने कहा घट रही है, क्या घटेगा, ऐसा थोड़ी ना कि लोग छोटे होने लग गए, छोटे होने लग गए, छोटे होने लग गए, नहीं। लोगों के घटने का तो ये मतलब है कि लोग छोटे हो रहे हैं, नहीं, संख्या घटती है, संख्या का सेंस है। हमने कहा बढ़ रही है, क्या बढ़ता है, संख्या बढ़ती है। हमने कहा बहुत ज्यादा है, क्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। कम होना, ज्यादा होना, बढ़ना, घटना, ये सब संख्या के लिए आता है, अदरवाइज बाकी की सब एक्शन है। हमने कहा पढ़ रहे हैं, कौन, संख्या पढ़ती है या बच्चे, बच्चे पढ़ेंगे। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घर जा रहे हैं, रो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कौन, लोग करते हैं, लोग हैं, तो फिर ए नंबर ऑफ का सेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है, तो ये आपको खुद से समझना ही पड़ेगा भाई, ज़्यादा सेंस में डिफरेंस नहीं है, वो मैंने समझा दिया कैसे समझना है। अब आपने एक चीज़ अभी देखी थी, क्या हमने एक चीज़ पढ़ाई आपको, मैनी ए, ठीक है, क्या पढ़ाया था अभी हमने आपको, मैनी ए। मैनी ए के बाद में हमने क्या बताया था आपको, मैनी ए के बाद में आपको बताया था कि कौन सा नाउन आता है, तो आपको बताया था सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। लेकिन ध्यान देना मेरे मित्र, कई बार आपका आ जाएगा ए और यहाँ पे मैनी, और यहाँ पे बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी करके आ जाता है, ठीक है। तो कोई बीच में एडजेक्टिव, खास करके गुड या ग्रेट, ठीक है। तो कभी गुड या ग्रेट आ जाए मैनी के साथ में और आर्टिकल ए आ जाए, तो नाउन कैसा आएगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस केस में प्लूरल नाउन आता है, ना कि सिंगुलर। नाउन कैसा है, प्लूरल। और वर्ब भी कैसी आएगी, तो आप कहोगे इस केस में वर्ब भी आपकी प्लूरल आती है, तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सर अगर अकेला मैनी आ जाए तो, ध्यान दीजिएगा मैनी के साथ में हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। एक केस और आप कहोगे कि सर मान लीजिए मैनी के बाद में ऑफ आ जाए तो, भाई अगर मैनी ऑफ आएगा तो मैनी ऑफ के बाद में प्लूरल ही आएगा, नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन आए, या हो सकता है प्लूरल प्रोनाउन आए, लेकिन आएगा कैसा, प्लूरल। और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो मैनी के साथ में हमने देखा सब कुछ प्लूरल है,
बस एकमात्र केस है जहाँ पे मैनी ए बन रहा है, वहाँ पे आपका सिंगुलर बनता है। मैनी ए का केस आपका सिंगुलर है, अदरवाइज सब कुछ आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है। एग्जाम की पूछ रही है कि चंचल पूछ रही है कि सर ये जो ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ है, एग्जाम में भी मीनिंग से करना पड़ेगा। अरे मीनिंग से करने में उल्टी आती है कोई? ऑब्वियसली मीनिंग से ही करो, करने की बात है तो। बाकी एग्जाम में आते कैसे हैं? एग्जाम में बहुत सिंपल आते हैं। एग्जाम में हमेशा और हमेशा आपको सिर्फ वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, आर्टिकल चेंज करने का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। ठीक है, तो ये मैनी के भी पता होनी चाहिए आपको। तो मैनी जैसे प्लूरल है, ऐसे ही बहुत सारे प्लूरल और भी होते हैं। बाकी मैनी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। हमने लिखा मैनी बॉय वर प्लेइंग। एक मैंने लिखा ए गुड मैनी स्टूडेंट was found guilty। एक मैंने लिखा many of us doesn't know how to behave decently। एक सेंटेंस हमने लिखा many a books were read by me। देखेंगे एक बार। जैसे ही आपने पहले क्वेश्चन की तरफ निगाह डाली, आपने देखा मैनी आ रखा है। मैनी के साथ में नाउन प्लूरल आएगा तो बॉयज हो जाएगा, वर्ब आपका प्लूरल ही आएगा तो पहले से प्लूरल दिया है तो सही हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा अ गुड मैनी लिख दिया या ग्रेट मैनी, तो इसके बाद में नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, इसीलिए स्टूडेंट्स हो जाएगा। वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल, इसीलिए वर हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस आपने देखा मैनी ऑफ अस डजंट नो। भाई मैनी ऑफ आ गया तो इसके बाद में नाउन प्रोनाउन जो भी होगा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, इसीलिए डजंट की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोंट। क्या लिखना पड़ेगा, डोंट। एक आपका चौथा सेंटेंस देखा मैनी ए आ रखा है। मैनी ए के बाद में नाउन सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो बुक वॉज आपको लिखना पड़ेगा, ना कि बुक्स वर। ठीक है, तो ये मैनी के कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलेंगे। अब जैसे हमने ईच वगैरह देखा, एवरी वगैरह देखा, अब कुछ आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये वैसे प्रोनाउन का चैप्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम लिखते हैं एवरीवन, कई बार हम लिखते हैं समवन, ठीक है, कई बार हम लिखते हैं एनीवन, कई बार हम लिखते हैं लाइक समबडी, कई बार हम लिखते हैं एवरीबडी, कई बार हम लिखते हैं एनीबडी, कई बार हम लिख देते हैं नोबडी, नोबडी, कई बार हम नो वन लिख देते हैं, ठीक है, कई बार हम एवरीथिंग लिखते हैं, कई बार हम समथिंग लिखते हैं, कई बार हम एनीथिंग लिखते हैं, एनीथिंग, ठीक है, कई बार हम नथिंग लिख देते हैं, ईटीसी। ये सब अपने आप में क्या है, इन सभी को हम सिंगुलर मानते हैं। इन सभी के बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब प्लस में जो भी आगे प्रोनाउन या डिटरमिनर आए,
तो प्रोनाउंस भी कैसे आएंगे, सिंगुलर। इनके लिए अगर कोई और प्रोनाउन आए तो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर प्रोनाउंस। जैसे कि, और भाई इनको ऑफ के पहले यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एवरीवन नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समवन, समबडी लिख देता हूं एक, somebody were playing with my bat। everything were not right with her। या फिर इसको थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, everything were stolen from his house। देखो भाई, पहला ही सेंटेंस देखा, एवरीवन आ गया भाई। एवरीवन के साथ में आपको क्या करना चाहिए, एवरीवन के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, इसीलिए नोज लिखना पड़ेगा। समबडी के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, इसीलिए आपको वॉज लिखना पड़ेगा। एवरीथिंग के बाद में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए आपको वॉज लिखना पड़ेगा। सिंपल, क्वाइट सिंपल। ठीक है, इतना ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। प्रिंस यादव हो जाएगा भाई। आगे चलें, नेक्स्ट। अब आपके कुछ होते हैं, जैसे फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया। फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, ठीक है। इनके बाद में ऑफ आए या ना आए, लेकिन नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। तो सब कुछ प्लूरल आता है इनके बाद में, ठीक है। फ्यू के बाद में, मैनी के बाद में, नंबर ऑफ मैं बता ही चुका, ए नंबर ऑफ वगैरह आपको, उनके बाद में तो सब कुछ क्या आता है, प्लूरल आता है भाई, ठीक है। तो इनके बाद में सब कुछ प्लूरल। बाकी कुछ और भी हैं आपके, जैसे कि ऑल हो गया, ठीक है, सम हो गया, मोस्ट हो गया, ए लॉट हो गया, इसको दोबारा से लिखूंगा थोड़ा, सम ऑफ हो सकता है या अकेला सम हो सकता है, ऑल ऑफ हो सकता है या अकेला ऑल हो सकता है, मोस्ट ऑफ हो सकता है या अकेला मोस्ट आ सकता है। दो लाइन ना लिखनी पड़े, इसीलिए भाई ऑफ को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। मतलब जो ब्रैकेट में चीज़ें, इसका मतलब है ये आ भी सकता है और नहीं भी। सम ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, हाफ ऑफ हो भी सकता है और हाफ भी आ सकता है, ठीक है, हाफ ऑफ। या फिर आपका ए लॉट ऑफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका प्लेंटी ऑफ हो गया, ठीक है, प्लेंटी ऑफ हो गया। या इसके बाद में आपका, जैसे हमने लिखा वन थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ, या हमने लिखा टू फिफ्थ्स ऑफ, ठीक है।
या हमने कोई परसेंट लिखा, 50% ऑफ, एटसेट्रा। इन सब के बाद में क्या हमें हमेशा ध्यान रखना है हमें, अगर इसके साथ में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं भाई, इसके साथ में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दो पॉसिबल हैं। कौन से? पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि इनके साथ में कोई सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। सामान्यतः अनकाउंटेबल आएगी, सिंगुलर सिर्फ कुछ ही केसेस में पॉसिबल होगी। ठीक है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी, तो आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। सामान्यतः ये आपका नाउन का चैप्टर बनता है, फ्रैक्शंस का, बट मैं इसको नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट और आपका डिटर्मिनर्स हर जगह पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि आपकी नाउन कैसी आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए। ठीक है, प्लूरल नाउन आ जाएगी अगर आपकी, तो वर्ब भी कैसी आएगी, तो आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, कैसी वर्ब आएगी आपकी? प्लूरल वर्ब आती है अगर नाउन प्लूरल है। ठीक है, अब एक डाउट आपको आएगा कि ए लॉट ऑफ कब आता है और लॉट्स ऑफ कब आता है। ठीक है भाई, देखो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दे आर बोथ सेम। ठीक है, या तो आप लिखिए ए लॉट ऑफ कहीं पे भी, या तो आप लिखिए ए लॉट ऑफ बराबर लॉट्स ऑफ। अगर ए लगाया है तो लॉट लिखेंगे, और ए नहीं लगाया है तो लॉट्स लिखेंगे। ये दोनों की सेम ही बात होती है, इनमें कोई फर्क नहीं है। 1% रत्ती भर फर्क इस पर नहीं पड़ता है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ, एक सेंटेंस लास्ट वाला मैंने जानबूझ के ये वाला मैंने एरर दिया था, फिर बताने का आगे ध्यान नहीं रहा कि भाई एवरीवन के साथ में जैसे मैंने लिखा था ना सिंगुलर प्रोनाउंस आते हैं, तो डिटर्मिनर और प्रोनाउन आपके सिंगुलर आते हैं, इसीलिए देयर की जगह पे यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा भाई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने भी, पहले इंटेंशन इसी के साथ लिखा था। ठीक है, फिर भूल गया मैं, आगे देखेंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखेंगे एक बार। जैसे मैंने लिखा सम ऑफ माई बुक्स या सम ऑफ माई फ्रेंड्स some of my friends some of my friends visits this place regularly। रेगुलरली, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ दिस वाटर, some of this water have to be used now। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 2/3, 2/3 लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, थर्ड ऑफ दिस मूवी आर बोरिंग। चौथा लिखा मैंने 50%। भाई सबके एरर बताने हैं आपको। 50% ऑफ द पीपल in my town are rich
5वां सेंटेंस मैंने लिखा, मोस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया benefits द फार्मर्स। जल्दी से आंसर करेंगे भाई, क्या होगा कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? पहला क्वेश्चन जैसे ही हमने देखा, क्या करा हमने, सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिख दिया। भाई फ्रेंड्स अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो इसका मतलब है ये वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो वर्ब प्लूरल होगी तो विजिट होगा। अब ऐसा होता क्यों है? आप कहोगे सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते कि सम आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो फिर सम के हिसाब से हमें वर्ब लगानी चाहिए। बेटा ऐसा ही कर रहे हैं हम, कायदे से सम ही आपका सब्जेक्ट है, और ये जो ऑफ माई फ्रेंड्स है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पर बात क्या है, सम अपने आप में हम कैसे कहते हैं कि सिंगुलर है या कैसे कहते हैं प्लूरल है? सम किसका सम? मेरे दोस्तों का सम। देखो सम तो दो चीजों का हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे मेरे 15 दोस्त हैं, उनका सम अगर बोलूंगा तो इसका मतलब है कुछ, कुछ का मतलब है उनमें से कुछ हैं तो 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, तो वो तो प्लूरल हुआ। लेकिन मान लीजिए कहीं पे पानी है और पानी का मैं कुछ बोलूंगा तो पानी तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कुछ आपका सिंगुलर रहेगा। तो सम के साथ में हमें ये देखना पड़ेगा सम आया किसके लिए है। सम आया है फ्रेंड्स के लिए तो सम अपने आप में प्लूरल है। सम यहाँ पे आया है वाटर के लिए तो सम अपने आप में सिंगुलर है, या मैं कहूँ अनकाउंटेबल है। अगर सम अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो ऊपर वाले में वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, और नीचे वाले में कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे वाटर के लिए आया है। ऐसे देखेंगे भाई, ध्यान देंगे हमेशा, अगर ये जो फ्रैक्शन है इसके आगे एक से बड़ा नंबर है तो इसको प्लूरल लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। अगर यहीं पे 1 आया होता तो हम इसको 1/3 लिखते। क्या लिखते? 1/3। ठीक है, आगे ऑफ आया है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया क्या? दिस मूवी। भाई किसका 1/3 या किसका 2/3? किसका 1/3 या किसका 2/3? जो भी रहा हो वो मूवी का। अब मूवी अपने आप में एक है तो इसका तो अनकाउंटेबल रहा, तो इसका मतलब है ये भी आपका क्या हो जाएगा? आर की जगह पे एज। इस नाउन को देखना है, इसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। आगे देखेंगे 50% ऑफ द पीपल, जैसे आपने देखा पीपल, पीपल मतलब लोग, लोगों का 50% भी काउंटेबल है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आर आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखेंगे मोस्ट ऑफ द रिवर। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा भारत की ज्यादातर नदी या नदियां, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादातर, भारत की ज्यादातर नदी या नदियां, तो आप कहोगे सर नदियां होना चाहिए इसीलिए यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब है ये वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, इसीलिए बेनिफिट होगा, बेनिफिट्स नहीं होगा। तो दो एरर है इसमें, बेनिफिट हो जाएगा बेनिफिट्स की जगह पे। ठीक है भाई, आगे चलें। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है। माई फ्रेंड के साथ विजिट, माई फ्रेंड होता तो विजिट होता, लेकिन माई फ्रेंड आ नहीं सकता है ना। सम ऑफ माई फ्रेंड का मतलब हो जाएगा मेरे फ्रेंड का कुछ। मान लीजिए दोस्त एक है तो दोस्त का कुछ हिस्सा, क्या आपका आपके दोस्त का लेफ्ट हिस्सा विजिट करके आता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे प्लूरल लिखना भी तो जरूरी है मेरे भाई। हाँ भाई सुशांत बता, तू भी बताई दे, अपने मन की कर ले भाई। आ जाओ भाई आगे चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे भाई। अगला आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल चुन्नू सा। अगर कहीं पे आपको द प्लस एडजेक्टिव दिखता है, क्या दिखे? द प्लस में एडजेक्टिव, तो ये अपने आप में किसका काम करता है? प्लूरल नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? प्लूरल नाउन का।
और प्लूरल नाउन का, और ये पूरी क्लास कहें या पूरी कम्युनिटी कहें, क्लास या कम्युनिटी को रेफर करता है, क्लास या कम्युनिटी को रेफर करता है। ठीक है, सो पूरी क्लास या कम्युनिटी को रेफर करता है। जैसे द पुअर डजंट हैव इनफ टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द रिच seldom helps the poor। चौथा, the kind is always loved। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, नॉट चौथा, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, the sad are often a source of नेगेटिव एनर्जी। देखो भाई, चार क्वेश्चन आपके सामने, चारों का आंसर करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपने देखा, द पुअर का मतलब भाई गरीब लोग। इसका मीनिंग क्या बनता है? गरीब लोग। सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है, तो ये आपका पुअर वैसे क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और द आपका क्या है? आर्टिकल है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, इसीलिए आपका क्या बन जाएगा? डोंट। क्या बन जाएगा? डोंट। दूसरा देखो, द रिच। द रिच का मतलब क्या है भाई? अमीर लोग। अमीर लोग, और अमीर लोग यानी एक से ज्यादा ही है। अगर एक से ज्यादा, सेल्डम आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। वर्ब आपकी कहाँ है यहाँ पे? तो हेल्प्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हेल्प होगा। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, कभी मदद नहीं करते। नेक्स्ट देखेंगे, द काइंड का मतलब क्या है भाई? दयालु लोग। दयालु लोग, और कहा गया है दयालु लोग हमेशा मतलब प्यार किए जाते हैं, उनको हमेशा लोग प्यार करते हैं। तो दयालु लोग यानी कि द प्लस एडजेक्टिव है, और द प्लस एडजेक्टिव है मेरे भाई, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, इसीलिए आर आ जाएगा इसकी जगह पे। यहाँ पे द सैड यानी कि दुखी लोग, और दुखी लोग के साथ आर लगा रखा है, एकदम सही है, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी बनता है। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चंस आपके कभी भी इस पे आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे मेरे भाई, तो होता क्या है, कई बार यूनिट्स को देखा जाता है। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा 3 hours are a long time to wait alone। अकेले इंतजार करने के लिए 3 घंटे काफी बड़ा टाइम है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या होगा?
भाई 3 आवर्स को देख के आप कहोगे कि वर्ब तो आपने सही लगा रखी है, लेकिन भाई ध्यान देना, कई बार हम क्या होता है, जब हम किसी टाइम को या फिर किसी अमाउंट को या फिर किसी डिस्टेंस को, ठीक है, टाइम हो गया, अमाउंट हो गया और डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट हो गया और डिस्टेंस हो गया, जब हम इसको एक यूनिट के तरीके से मानते हैं, टाइम डिस्टेंस अमाउंट को जब यूनिट के तरह देखा जाए, तब तब नाउन तो जरूरत के हिसाब से, नाउन तो जरूरत के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल आ सकती है, मगर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर। और आगे लिंकिंग वर्ब के साथ, और आगे लिंकिंग वर्ब के बाद टाइम, अमाउंट, डिस्टेंस, ईटीसी से पहले कोई एडजेक्टिव, और आर्टिकल ए या एन भी आता है। ठीक है, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो ध्यान देंगे। ठीक है, देखो, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिख लेंगे, व्हेन टाइम, अमाउंट और डिस्टेंस etc are used as a unit, the noun can be singular or plural depending on the situation, but the verb is always singular, and the noun which is used after the linking verb always takes an adjective and आर्टिकल ए और एन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पे आपने देखा तो 3 आवर्स, अब देखो 3 घंटे को हमने क्या माना है? 3 घंटे को एक हमने लंबा टाइम माना है। अब देखो टाइम के आगे क्या लगा रखा है? आप कहोगे एडजेक्टिव लगा रखा है। उसके आगे क्या लगा रखा है? आप कहोगे आर्टिकल लगा रखा है। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? आप कहोगे सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए आर की जगह पे क्या आ जाएगा? इज। नाउन हमने कैसा रखा? प्लूरल रखा है। क्यों प्लूरल रखा है? क्योंकि 3 के हिसाब से प्लूरल है। अगर 1 होता तो सिंगुलर हो जाता, अगर 2 होता तो प्लूरल रहता, 5 होता तो प्लूरल रहता। ठीक है, आगे देखेंगे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे कि मैंने लिखा 20
1000 rupees are a huge amount for me। मेरे लिए 20,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे ही आपने देखा 20,000, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं साथ में, 20,000 rupees are spent on this project। ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो एक बार। पहले वाला देखा आपने 20,000 रुपए को क्या बताया गया है, अ ह्यूज अमाउंट। अमाउंट नाउन है, ह्यूज एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, तो इसको एक यूनिट माना जा रहा है कह सकते हैं। और अगर यूनिट माना जा रहा है तो आर ह्यूज नहीं होगा, इज ह्यूज अमाउंट का आ जाएगा। रुपीज एकदम सही है क्योंकि 20,000 तो भाई एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो नाउन प्लूरल है, एकदम सही है। लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर। आगे देखेंगे 20,000 रुपीज आर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि 20,000 लिए फूंक दिए, नहीं ना। 20,000 यानी कि यहाँ पे एक यूनिट नहीं है। 20,000 खर्च हो गए हैं, हो सकता है और खर्च हो जाए, हो सकता है और खर्च हो जाए, हो सकता है। यहाँ पे एक यूनिट माना गया है, एक अमाउंट के तरीके से उसको देखा जा रहा है। यहाँ पे इसको एक अमाउंट नहीं है, वो हो सकता है 10 बार में खर्च हुए हो सकता है 1 बार में हुए हो सकता है 10 बार में हुए हो सकता है 50 बार में हुए हो सकता है 100 बार में हुए हो। तो यहाँ पे आप उसको एक यूनिट नहीं मान सकते हो, नॉट अ यूनिट। यहाँ पे ये यूनिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक यूनिट है। अगर यूनिट है तो इज आया था, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो आर आ रखा है और एकदम करेक्ट है। सो दूसरे वाले में आर करेक्ट है और पहले वाले में इज आपका आना चाहिए। तो सिंपल सा एक ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया है। बाकी सिर्फ कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करा है, एक तो आजकल उस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा, कलेक्टिव नाउन को मोर और मोर आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन को मैक्सिमम केसेस में हम देख रहे हैं कि आजकल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो उसको मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा है। बाकी जब कल शुरू होगी क्लास तो एक बार कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके फिर प्रैक्टिस क्लास करेंगे। सो कल प्रैक्टिस क्लास होगी, बी प्रिपेयर्ड। सारे नोट्स को ढंग से, एक एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। बहुत बढ़िया से मैंने 5 क्लास के अंदर एक सुदृढ़ तरीके से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है। इससे बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया जाना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि अभी कल के लिए 2 कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ रखे हैं, एक आपका एवरीथिंग बट वाला, नथिंग बट वाला, और एक आपका कलेक्टिव नाउन वाला। लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो 10 मिनट के हैं तो कल प्रैक्टिस क्लास जरूर होगी। सो प्लीज 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 कल अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। बाकी आज मैं ट्राई करूंगा रात को कि व्हाट्सएप पे एक थोड़ी देर के लिए डाउट सेशन भी रखूं, जिससे कि कल की प्रैक्टिस क्लास से पहले जो भी आपके डाउट्स हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड उनका मैं आंसर कर पाऊं। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है वो कर लें। 9818443236 ये मेरा नंबर, इस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि जब ग्रुप की चैट ऑन करूँ तो प्लीज़ सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछें, दूसरी कोई चीज़ पूछोगे तो मैं चैट ऑफ कर दूंगा, फिर से पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसीलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।